वेलकम 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 आप सबका स्वागत है जी। बहुत ही प्यारा बहुत शानदार सीरीज जिसका नाम है 30 मिनट टॉपर सीरीज। और भाई साहब मैथ में तो आपका बहुत हेल्प किए हैं। मैथ में तो 62 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्ट लड़ा दिए हैं। अब बारी है साइंस का। और साइंस में मेरे भाई आज आपके लिए आ गए मात्र 18 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 18 बीबीआई क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, मात्र 18 क्वेश्चन है। और खास करके केमिस्ट्री से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, केमिस्ट्री लिखा हुआ है। केमिस्ट्री चैप्टर से जो भी 18 क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आज लेके आ गए हैं। और मेरे भाई विश्वास दिलाते हैं जो बच्चा लास्ट तक इस क्वेश्चन को कर ले रहा है, हम दे रहे हैं गारंटी 6 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आपको यहीं से दिखेगा। तो भाई सर हमको लग रहा है कि 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बस लास्ट तक ज्यादा नहीं 18 क्वेश्चन देख लो और उम्मीद करते हैं कि पूरा 18 क्वेश्चन हम आपको 30 से 35 मिनट अंदर कंप्लीट भी कर देंगे। तो इजीली आप ये पूरा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा क्लियर, आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में जिस तरीके से पिछला साल का जो पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है वो आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर में रिपीट किया हुआ है। और सेम कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन बना हुआ है। मेरे भाई क्वेश्चन जरूर बनाना, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन को इजीली बना लेना। और सारा क्वेश्चन का पीडीएफ, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। तो अगर आपका मन नहीं है वीडियो देखने का, कोई बात नहीं मेरे भाई, जाओ जिसका भी वीडियो देख रहे हो उसका वीडियो देखिए। प्लीज देखिए, आप हम आपके साथ हैं। ये पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो वहां जाके आप क्वेश्चन जरूर देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है मेरे लाल, अब मिलते हैं आपसे अपने वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए मेरे भाई ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। आज का बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। और आपको गारंटी दे रहे हैं कि जो भी 18 क्वेश्चन है, जो कि आपको दिख रहा होगा 18 क्वेश्चन, जो भी 18 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यही 18 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट नजर आएगा। मेरे भाई विश्वास मानो, ये नीचे आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू लिखा हुआ है 2015 से 2025, आपको इसमें पे दिख रहा होगा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेरे भाई विश्वास मानो, रात भर में कम से कम 5 से 6 बार हम इसको एनालाइज किए हैं, उसके बाद आपको ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं। और गारंटी दे रहे हैं मेरे भाई, बड़े भाई होने के नाते गारंटी है। अगर जो बच्चा विश्वास किया है, आपका विश्वास हम नहीं तोड़ने देंगे, आपका विश्वास जाया नहीं जाएगा। और केमिस्ट्री का जो भी पेपर होगा, साइंस में केमिस्ट्री का जो पार्ट होगा, इस 18 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो जो 4 स्लाइड है मैंने बनाया आपके लिए, ये फर्स्ट स्लाइड हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कुछ नहीं मेरे भाई, ये चारों जो स्लाइड है, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ये 14 क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो ये इस क्वेश्चन को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप जाके आराम से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेंशन नहीं लेना है भाई, जब ईयर मैथ आपके साथ है, जब गोल भी आपके साथ है, तब एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और इसलिए हम क्वेश्चन का पीडीएफ बना दिए मेरे भाई। अगर जिसको बच्चा को ट्राई करना हो, क्वेश्चन ट्राई करना होगा, डायरेक्ट जाके 18 क्वेश्चन को लिख सकते हैं, 18 क्वेश्चन को राइटिंग कर सकते हैं। वहां से आपका राइटिंग प्रैक्टिस होते रहेगा। और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो माइंड है, माइंड में कितना कुछ आपने सीखा है, कितना कुछ आपको समझ में आया है, वो सारा चीज कैप्चर जरूर होता है। चलिए मेरे भाई हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलते हैं मेरे भाई हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट अ केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ इट्स कंपाउंड। सबसे पहले मेरे भाई आपको लिखना है, सबसे पहले लिखना है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होगा, और उसके बाद लिखना है कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड। तो अच्छा, कंपाउंड कौन किसके बारे में पूछ रहा है, तो आपसे बोल रहा है कंपाउंड विच इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। यानी आपको लिखना है वो कंपाउंड का नाम जो कि एक्टिव, जो कि है एक्टिव इंग्रेडिएंट। मतलब कोई भी अगर हम अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं, कोई भी अगर अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं, तो उस अल्कोहलिक ड्रिंक में कौन सा हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट काम करता है। और जो भी कंपाउंड अगर अल्कोहलिक ड्रिंक में, जो भी कंपाउंड अगर हमारा काम करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट तरह, तो उस कंपाउंड का नाम लिखना है। और उसके बाद उसका लिखना है केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला क्या होगा। देखिए तो ये तो हर एक बच्चा क्लियर होगा, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा उसको तो भाई साहब ये पक्का क्लियर होगा कि अगर कोई हम लोग बात करते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक का, किसके मेरे भाई, अल्कोहलिक ड्रिंक का, तो अल्कोहलिक ड्रिंक में सबसे पहला काम कौन सा आता है, तो भैया अल्कोहलिक ड्रिंक में हमारा इथेनॉल होता है। ये तो सबको पता होगा। इथेनॉल क्या काम करता है मेरे भाई, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है C2H5OH। देखिए आपको यहाँ पे सामने लिखा होगा कि हमारा नाम, नेम ऑफ कंपाउंड क्या है, इथेनॉल। देखो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, जो भी यहाँ पे हम चीज लिख रहे हैं सेम टू सेम आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि सबसे पहले कंपाउंड का नेम कितना है, इथेनॉल है। और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया C2H5OH होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। फिर बोल रहा है क्वेश्चंस में कि लीस्ट टू यूजेज। देखिए यहाँ पे गौर करना, लीस्ट टू यूजेज, तो उसका यूजेज कितना है, तो यूजेज आराम से लिख सकते हैं। यूजेज क्या है मेरे भाई, एज अ सोलवेंट इन मेडिसिन एंड परफ्यूम। आपको पता होगा कि परफ्यूम मेडिसिन में कौन सा हमारा यूज होता है मेरे भाई, इथेनॉल यूज होता है। फिर दूसरा क्या इसका यूज होगा कि एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह भी हम लोग इथेनॉल का यूज कर सकते हैं। एज ए स्प्रिट लैम्प, या फिर ब्लेंडेड पेट्रोल की तरह, या फिर स्प्रिट लैम्प की तरह हम लोग इथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन ये अंत नहीं, देखो क्वेश्चन कितना पार्ट में बटा हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि आप कंपाउंड का नाम लिखिए, नाम लिख दिए। फिर कंपाउंड का आपको लिखना है केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला आपने लिख दिया। फिर बोल रहा है कि आपको उसका यूजेज बताइए, चलिए हमने यूजेज भी लिख दिया। आपको क्वेश्चन फिर आगे बोलता है राइट द केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट
formed when this compound react with sodium metal। यानी क्वेश्चन पढ़ के ये एनालाइज हो गया है कि आपको नाम तक और आपको सिर्फ केमिकल फॉर्मूला तक नहीं रुकना है, आपको बताना है कि अगर हमारा रिएक्ट होता है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो भाई साहब एक तो एकदम इजी है। जैसे ही अगर अगर आप इथेनॉल को लिखते हैं C2H5OH, और सोडियम क्या होता है मेरे भाई, सोडियम मेटल का फॉर्मूला तो Na होता है। आपको दोनों को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे भाई, तो 2C2H5OH लगा देंगे और यहाँ पे 2Na ले लेंगे, दोनों रिएक्ट करा तो आपस में प्लस। अच्छा ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो आपको पता है कि जब भी C2H5OH हमारा मिलेगा सोडियम से, तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो जो हमारा Na आ जाएगा किसके पास, ये आ जाएगा हमारा H को रिप्लेस कर देगा, यानी आपका हो जाएगा 2C2H5O प्लस Na प्लस H2 गैस हमारा इवोल्व होगा। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन में सोडियम मेटल, जैसे ही सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमारा हो जाएगा 2C2H5OH प्लस 2Na गिव्स आउट 2C2H5ONA प्लस H2 गैस। H2 गैस क्या होता है मेरे भाई, बाहर निकलता है। हमने क्या किया, हमने नीचे लिख दिया है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हमारा बाहर आएगा। फिर बोलता है अगला आपको लाइन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बोल रहा है कि मेरे भाई सोडियम के साथ तो आपने करा दिया, रिएक्ट करा दिया, प्रोडक्ट मिल गया आपको, बहुत बढ़िया। लेकिन सीओसी कहता है कि ना मेरे लाल यहीं तक नहीं रुको, आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड किसको कहते हैं मेरे भाई, ये तो पता होगा, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। यानी आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा C2H5OH अगर मिलता है H2SO4 से तो क्या प्रोडक्ट देता है। और याद रखना कि जब भी हमारा C2H5 अगर हमारा हॉट H2SO4 से मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये टूटेगा। टूटता कैसे है, तो ये C2H4 में टूटता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, C2H4 को इथेन कहते हैं, इथेन और प्लस हमारा वाटर बनता है। जिसको याद रखना है कि जब भी हम किसी भी इथेनॉल को अगर हाई कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड पे हीट कर देंगे, अगर जैसे हीट प्रदान करते हैं हम लोग, तो क्या होता है मेरे भाई, तो ये C2H5 इथेनॉल टूटता है, इथेन टूटेगा और वाटर टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच द सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। आपको बताना है वो एसिड और वो बेस जिसको मिलाने से हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl मिलता है। मतलब ये NaCl नाम में दिखने को मिल रहा है कि जो NaCl नाम है हमारा, NaCl नाम में आपको दिखने को मिल रहा है कि जो Cl है, Cl कहाँ से आया होगा, तो Cl आया होगा HCl से, यानी HCl हमारा क्या होगा भाई, एसिड हो गया। और अगर बात करें हम Na का, तो Na हमारा क्या है, बेस है। तो कौन सा बेस, तो भैया सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड NaOH। जब एसिड प्लस यानी HCl प्लस NaOH मिलता है तभी तो आपको मिलता है मेरे भाई NaCl। हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं कि एक जो एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, जो बेस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा NaOH, और जब आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है मेरे भाई, HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2ON, वहां से हमारे को वाटर मिलता है। अच्छा ये साल्ट कैसा होता है, अगर आपसे पूछते हैं कि NaCl कौन साल्ट होता है मेरे भाई, नेचुरल साल्ट होता है। क्या होता है, नेचुरल साल्ट होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक साल्ट। ये जो नेचुरल साल्ट है इसको रॉक साल्ट कब कहेंगे, तो भैया एकदम आसान है, व्हेन सोडियम क्लोराइड अकर इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज क्रिस्टल। जब सोडियम क्लोराइड लार्ज बड़ा क्रिस्टल के रूप में आ जाता है, कहाँ मेरे भाई, अंडरग्राउंड। क्या लिखा है अंडरग्राउंड, ये वर्ड जरूर लिखना। इसी को कहते हैं मेरे भाई कीवर्ड। क्या कहते हैं मेरे भाई, कीवर्ड्स कहते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मार्कर अपना बदल लेते हैं, कहाँ बनेगा, तो अंडरग्राउंड इज कॉल्ड रॉक साल्ट। क्या कहते हैं भाई, रॉक साल्ट कहते हैं। फॉर्मेशन कैसे फॉर्मेशन होता है, यहाँ बोल रहा है कि हाउ इज रॉक साल्ट फॉर्म। जो रॉक साल्ट है हमारा कैसे बनता है, तो कैसे बनता है भाई, इट इज फॉर्म ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ द एंशिएंट सीज मिलियंस ऑफ इयर्स एगो। यानी बोल रहा है कि हमारा कैसे बनता है, कोई भी नेचुरल साल्ट रॉक साल्ट कैसे बनता है, तो बहुत साल पहले अगर बहुत सारे पेड़ पौधे जितने हमारे एंशिएंट सीज होते हैं, मछली जो भी होती है, अगर वो दब जाता है, पता है कि हमारा साल्ट कहाँ है, आपको पता होगा सबसे ज्यादा साल्ट कहाँ है, तो भैया साल्ट पाया जाता है हमारा सी में। समुद्र एक ऐसा पार्ट है जहाँ जहाँ सबसे ज्यादा साल्ट पाया जाता है। अगर जो हमारा, माफ करना, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं। यानी साल्ट का हमारे पास सोर्स क्या है, हमारे पास सोर्स है मात्र एक सी, यानी समुद्र सोर्स है। यानी बहुत साल पहले अगर हमारा समुद्र का पानी है वो मिट्टी के नीचे दब जाए और इसके ऊपर मिट्टी मिट्टी लग जा रहा है, मिट्टी मिट्टी लग जा रहा है, जैसे ही मिट्टी लगेगा मेरे भाई तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा उसके साथ हमारा हीट भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, पानी हमारा इवापोरेट हो जाएंगे। और जैसे ही पानी इवापोरेट हो जाएंगे तो आपको ये बड़ा लार्ज क्रिस्टल मिल जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, रॉक साल्ट कहते हैं। बोलिए समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्या पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। कोई क्वेश्चन डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो बहुत कम समय, हम ज्यादा क्वेश्चन पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन देता है कि व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट। क्या लिखा है भाई, सोडियम सल्फेट। तब बताओ सोडियम सल्फेट क्या लिखते हैं, तो अगर बिजली कहते हैं तो सोडियम सल्फेट का क्या लिखते हैं, तो भैया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, ये तो पता है। अब बोलेगा Na2SO4 रिएक्ट होता है हमारा बेरियम क्लोराइड से, किससे मेरे भाई, बेरियम
क्लोराइड से, यानी BaCl2 से तो क्या बनता है, तो जैसे ही हमारा सोडियम जो हमारा सल्फेट होता है रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से, तो आपको पता होगा कि क्या करता है मेरे भाई, ये SO4 है ये Cl2 को रिप्लेस करता है, तो हमारा बन जाता है, हमारा बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। NaCl क्या मेरे भाई, साल्ट है, और BaSO4 क्या है मेरे भाई, तो इसको कहते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं मेरे भाई, व्हाइट प्रेसिपिटेट कहती है। तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, तो इसको कहते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। यानी क्वेश्चन में इजीली आपसे पूछ रहा है कि अगर सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से तो क्या बनता है, तो मेरे भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, आराम से इजीली लिख देंगे। फिर बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लिख रहा है कि राइट इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होने वाला है उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो मेरे भाई एकदम आसान है, ये जो हमारा यही तो कहते हैं इक्वेशन, यानी हमारा इक्वेशन भी हो गया। फिर बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन इसमें हो रहा है, तो आप देख रहे हैं शुरुआत में बोले थे कि जो SO4 है ये Cl2 को रिप्लेस करेगा, जैसे ही तो डिस्प्लेस करता है तो हमारा क्या होता है मेरा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR हमारा ये रिएक्शन होगा। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं अपने, इसको हम कर लेते हैं लेजर पॉइंटर पे ताकि आपको दिखे यहाँ से। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन, आपको सबसे बताना है कि रिएक्शन कौन किस टाइप का रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है। सबसे पहले तो रिएक्शन बताओ ये कौन सा दोनों रिएक्शन है, उसके बाद रिएक्शन को आपको बैलेंस करके दिखाना है। तो मुझे तो एकदम आसान है ये तो क्वेश्चन एकदम इजी है। तो ये क्वेश्चन को इजीली आप देख सकते हैं कि हमारा पहला बोल रहा है कि जिंक, जो हमारा जिंक है Zn है, जो जिंक है ये रिएक्ट कर रहा है किससे मेरे भाई, सिल्वर नाइट्रेट से, यानी AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है। फिर बोल रहा है सही से बनेगा क्या जब रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है कि जैसे ही जेड हमारा रिएक्ट करेगा AgNO3 से, तो डिसोल्यूशन रिएक्शन के अंदर आता है, और जो Zn है इस Ag को हमारा क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो आपका बन जाएगा ZnNO3 होल 2 प्लस Ag बन जाएगा। अब बताओ हमको बैलेंस करना, तो बैलेंस करना एकदम आसान है, ये दो गो है तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा, दो Ag है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, इजीली हम बैलेंस कर लिए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है Zn प्लस 2 AgNO3 बनाएगा, ZnNO3 का होल 2 प्लस 2 Ag बनाएगा। तो कौन सा रिएक्शन, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि हमारा जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। और सेकंड लाइन बोल रहा है आपसे कि पोटेशियम हाइड्राइड रिएक्ट विद द लीड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस द पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड। तो क्वेश्चन एकदम आसान है कि जब 2Ki मिल देगा PbNO3 होल 2 से, हमारा 2KNO3 प्लस PbI बनता है। फिर आपको लिख के दिया होगा, इसको बैलेंस करना था, तो ये अच्छा कौन सा रिएक्शन है मेरे भाई, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, DDR डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज्यादा समझ नहीं लेते हुए हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सैचुरेटेड, देखो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। बोल रहा है कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है A। देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ पे, लिखते भी जाना है। बोल रहा है आपको सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड A, एक A है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि यहाँ से हमारा होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज से है। अब बोला कि हम लोग A को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पे, क्या मेरे भाई, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पे। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, तो क्वेश्चन को पढ़ो तो यहाँ पे लिखते जाओ। बोल रहा है कि एक ए है हमारा, ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल से, इस ए को अगर हम हीट देते हैं H2SO4 से, तो यहाँ पे बनता है हमारा बी है, ठीक है मेरे भाई, बी बन रहा है। फिर बोल रहा है कि द कंपाउंड बी ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल, देखो यहाँ पे जैसे इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाएं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपाउंड बी ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 मोल अगर हम ऐड करते हैं प्रेजेंस ऑफ द निकल, निकल के प्रेजेंस में, तो जो हमारा पी है वो चेंज होता है सेचुरेटेड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन सी में, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी में चेंज हो जाता है। अब बोल रहा है कि आप बताओ ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। अगर आप इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, और जैसे ही पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा था, आगे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाए थे हम, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग इथेनॉल को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी इथेनॉल को रिएक्शन विद हॉट, माफ करना सोच चेंज कर लेते हैं, वहां पर नहीं, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बस 2 मिनट। बोल रहा है यहाँ पे कि जब भी हमारा रिएक्शन होता है हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो क्या बनता है मेरे भाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इथीन बनता है, इथीन बनता है कि नहीं बनता है। तो हम क्या इस क्वेश्चन का यूज नहीं कर सकते हैं, नीचे कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन यूज नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई मटेरियल ए है, अगर उसको हम H2SO4 पे हीट दे रहे हैं तो बी बन रहा है। अच्छा बी का मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है, तो मोलिकुलर मास 28 दिया हुआ है। जरा गौर करना, अगर हम C2H4 का मोलिकुलर मास निकालते हैं तो क्या 28 आ रहा है, अरे मेरे भाई 28 आ गया। जैसे 28 आ गया तब इजीली कह देंगे कि बी हमारा क्या है मेरे भाई, तो बी हमारा इथीन हो गया है। ये क्या है मेरे भाई, ये हमारा इथेनॉल है। और जो हमारा सी बनेगा, अगर इस इथीन में, अगर C2H4 में अगर हम H2 को ऐड करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, C2H6 बनेगा। जो C2H6 को क्या कहते हैं मेरे भाई, इथेन कहते हैं। यानी क्या इजीली आप कह सकते हैं कि ए हमारा इथेनॉल है, बी इथीन है और सी हमारा इथेन है, बोलो इजीली कह सकते हैं।
फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी। ए बी में जो चेंज हो रहा है उसके लिए आपको क्या लिखना है मेरे भाई, केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो इसी केमिकल इक्वेशन को देखो यहाँ पे गौर करो। जैसे ही अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बताए थे कि कौन सा हमारा रिएक्शन होता है मेरे भाई, एक सेकेंड, ये कौन सा रिएक्शन होता है, तो ये जो हमारा कौन सा रिएक्शन होता है मेरे भाई, तो इसको कहते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे भाई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। बस यही इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देना है। इसी इक्वेशन को इजिली यहाँ पुट करना है, क्या हो जाएगा हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा कैसे, C2H5OH टूटता किसमें है, C2H4 में और H2 में टूटता है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। फिर बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन C अंडरगोज कंबशन। अगर जो हमारा C है, अगर जो हमारा C बन रहा है, अगर C हमारा कंबशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो एकदम आसान है, अगर कंबशन में जाएगा तो पता है कि ऑक्सीजन मिलेगा उसको, यानी C2H6 प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा 4CO2 प्लस 6H2O बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और एक हमको वाटर मिलेगा। फिर बोल रहा है स्टेट टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन की मदद से आपको लिखना है कि ये यूज क्या है मेरे भाई, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है वो चेंज होता है किसमें, वनस्पति घी में। यही आपको यूज दिया हुआ है। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिसको आपको इजीली क्वेश्चन लिखना होगा क्वेश्चन पढ़ के। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपको अभी दिखा दिए कि किस तरीके से पिछला साल क्वेश्चन हमारा नए साल में रिपीट होता है, तो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान होने वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बस इजीली पढ़ो, जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप इजीली क्वेश्चन को पढ़ो। बस हम कहते हैं इजीली आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये जितना रिएक्शन दिया हुआ है सारे रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का लिखना है। तो यहाँ हम लिख भी दिए हैं, अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ से आप इजीली कवर कर सकते हैं, इजीली यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। नहीं आता तो इजीली यहाँ से पढ़ लेना, पीडीएफ पढ़ा हुआ है, दोनों पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिर बोल रहा है कि डिफाइन द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन लिखिए, ऑक्सीजन को गैस करने में, लूज करने में। तो एकदम आसान है भाई। ऑक्सीडेशन कब होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन कब होता है, लूज ऑफ ऑक्सीजन। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हम कहते हैं भाई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से केस स्टडी क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। और ये केस स्टडी क्वेश्चन तो भैया सबके लिए आसान होगा, बस क्वेश्चन को आराम से इजीली पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, इसको चेंज करते हैं पॉइंट। क्वेश्चन कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर में, बट सम मेटल्स ऑक्साइड तो बहुत बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और सम रिएक्ट विग्रोसली विद अस, सम डू नॉट रिएक्ट ऑल। फिर बोल रहा है कि व्हाट हैपेन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। जब कॉपर जो हमारा Cu है, ओह सॉरी इसको चेंज करता हूँ ना, दिखेगा ही नहीं। जो हमारा Cu है, अगर इस Cu को हम लोग ऑक्सीजन में अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं तो क्या मिलेगा। तो ये आपको पता है कि CuO बनता है। बस इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया आपका आंसर। बोलिए समझ पाएंगे, समझ पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर सम मेटल्स। क्या लिखा है मेरे भाई, तो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई आर सम मेटल ऑक्साइड्स कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक। आपको बोल रहा है कि बहुत सारा जो कुछ हमारा मेटोलिक ऑक्साइड होते हैं, तो कुछ मेटोलिक ऑक्साइड होते हैं, इसको हम लोग एम्फोटेरिक क्यों कहते हैं। तो भैया एकदम आसान है, इसका जवाब एकदम आसान है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेस। एग्जाम्पल तो Al2O3 आपका एग्जाम्पल है, तो इसको आप आराम से इजीली लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है कंप्लीट द रिएक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि कंप्लीट द इक्वेशन। ये इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं, दोनों इक्वेशन कंप्लीट किए तो एकदम, ये तो एकदम। अब इससे बार कुछ हो सकता है, देखो भले ही 5 मार्क क्वेश्चन है लेकिन यह क्वेश्चन एकदम आसान है। बोल रहा है कि जब Na2O, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट होता है वाटर से तो क्या बनता है, तो ये सबको पता है 2NaOH बन जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट होता है NaOH से तो क्या बनता है मेरे भाई, तो सबको पता है कि जैसे ही इस इक्वेशन को आप कंप्लीट करते हैं तो आपको मिल जाएगा जो हमारा Al2 है, ये बन जाएगा 2NaAlO2 प्लस H2O। ये इक्वेशन थोड़ा सा बढ़िया इक्वेशन था, तो इसको याद रखना कि जब भी एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है NaOH किसी बेस से तो हमको बनता है 2NaAlO2 प्लस H2O बनता है। बोलिए समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं, हम चलते हैं मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन कितना था, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो। देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन डिफरेंशिएट मेटल एंड नॉन मेटल। देखो अब तो आपसे इतना उम्मीद कर सकते हैं कि अब मेटल नॉन मेटल को इजीली आप टेबल बना के, जैसे अगर आपसे बोल दें कि लीजिए आपके लिए टेबल बना देते हैं,
कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं और टेबल बना के कहें कि एक तरफ हम लिख देते हैं मेटल और एक तरफ लिख देते हैं मेरे भाई नन मेटल, तो आपको दोनों को इजीली लिखना होगा। तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं? तो 3 पॉइंट तो लिखना मेरे भाई एकदम आसान है, 3 पॉइंट इजीली लिख सकते हो। क्वेश्चन जो कहता है, मेन क्वेश्चन वहां पे लगा करते हैं, मेन क्वेश्चन कह रहा है, मेन क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे भाई, मेन देखो देखो मेन क्वेश्चन कह रहा है कि गिव रीजन, आपको रीजन बताना है। क्या करना है? आपको रीजन बताना है। मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेव, देखो आपको बताना है कि बहुत सारा जो मेटल्स होते हैं, बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करता है मेरे भाई? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा कार्बन क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, बस इसी को आपको लिखना है। देखो यहाँ पर हम लिखे हैं कि मोस्ट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेव बिकॉज मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स which move easily and carry electricity current, बोलिए आराम से लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है कि आपको रीजन बताना है, रीजन आपको दोबारा से रीजन बताना है मेरे भाई, रीजन द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन, अच्छा कौन सा आयरन तो दिया हुआ है Fe3O, यानी आपको बता रहा है कि अगर Fe2O3 को रिएक्ट करवाते हैं, एल्युमिनियम से अगर हीट करते हैं, ज्वाइन करेक्ट मशीन पार्ट। देखो आपको बताना है कि जो जो हमारा रिएक्शन होता है किसी भी मशीन पार्ट को, जो हमारा क्रैक होता है उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये Fe2O3 को हीट देते हैं। ये तो प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम, तो क्या बनता है हमारा? देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है कि Fe2O3 अगर रिएक्ट करता है एल्युमिनियम से तो आपको मिलता है Al2O3 प्लस 2Ap प्लस हीट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई? थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पे नीचे में इसको थोड़ा और विस्तृत करती है, दिस रिएक्शन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये रिएक्शन क्या करता है भाई? बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। और द मोल्टेन आयरन फॉर्म fills द क्रैक एंड ज्वाइन द ब्रोकन मशीन पार्ट्स। आपको क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? जो हमारा यहाँ पे जो मोल्टेन आयरन है, जैसे ही किसी आयरन को, जैसे ही किसी आयरन पे अगर हम आग देंगे, अगर हीट चारों तरफ से देंगे, चारों तरफ से हम हीट दे रहे हैं तो ये पिघलेगा। और जैसे ही पिघलेगा तो यहाँ पे लिखा है मोल्टेन आयरन फॉर्म फील्स। क्या मतलब मेरे भाई जो फ्यूज होता है, जो क्रैक है, जो भी ज्वाइन है उसमें, बोले समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? मेरे लाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो हमारा स्पेस ज्यादा ले रहा था इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इजिली यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है? व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू बोरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब भी सोडियम सल्फेट को अगर हम लोग ऐड करते हैं बेरियम सल्फेट से, बेरियम क्लोराइड से, तो आपको क्या देखने को मिलता है? तो मेरे हमको देखने को मिलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि व्हेन सोडियम सल्फेट solution added to the barium chloride solution, a white precipitate of barium sulfate BaSO4 form. दिस प्रेसिपिटेशन इज इनसोलुबल इन वाटर। ये जो प्रेसिपिटेशन होता है वाटर में नहीं घुलता है। यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 का देता है मेरा BaSO4 प्लस NaCl देता है। अच्छा ये कौन सा रिएक्शन है? तो इसको कहते हैं DDR, डबल डिसल्फेंट रिएक्शन कहते हैं। बोले समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे हैं? फिर बोल रहा है कि राइट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट इक्वेशन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको बताना इक्वेशन, तो इक्वेशन तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दिए हैं, एक टाइप ऑफ रिएक्शन बता दिए हैं। फिर इसमें एक और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं कि इन दिस रिएक्शन द आयंस एक्सचेंज पार्टनर, जो आयंस होते हैं अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करते हैं, एंड एन इनसोल्यूबल कंपाउंड BaSO4 इज फॉर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। देखो यहाँ पे कितना भी एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो आयंस होते हैं एक दूसरे के जो पार्टनर्स है उसको एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और बाद में हमारा BaSO4 बनता है। तो BaSO4 क्या है मेरे भाई? तो BaSO4 हमारा प्रेसिपिटेट है। कैसा प्रेसिपिटेट? तो जो हमारा BaSO, याद रखना है BaSO4 12 बोल रहे हैं तो एग्जाम में आने का चांस है कि BaSO4 क्या है मेरे भाई? व्हाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसको याद रखना। जो कैसे बनता है BaSO4 कब बनता है? देखो आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ सकता है कि BaSO4 कब बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट कब बनता है? तो इजी है कि जब भी सोडियम सल्फेट को यानी NaSO4 को रिएक्ट करवाएंगे बेरियम क्लोराइड से, जब भी हमारा Na2SO4 रिएक्ट हो जाएगा BaCl2 से, तो आपको मिलता है मेरे भाई, तो अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो भी ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं BaSO4, जो कि हमारा क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है। बोलिए समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं मेरे लाल? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये तो सबको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है अगर किसी मेटल को हटाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज से निकालते हैं। फिर बोल रहा है जस्टिफाई विद 2 एग्जांपल्स। आपको इसी के लिए 2 एग्जांपल देने हैं। इस एग्जांपल में आपको दिखाना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो अकर कर रहा है अगर किसी मेटल को हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि द मेटल इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज such as iron and zinc are extracted by reducing their oxides। हमको पता है कि FeO या फिर ZnO ले लो, ये दोनों हमारा कैसे निकलता है? अपने ऑक्साइड को हटा करके, अपने ऑक्साइड को निकाल करके।
यूजिंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो भी अच्छा ऑक्साइड कैसे लिखाएगा, जब इससे ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट इससे रिएक्ट करेगा। तो ये जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि Fe2O3 को अगर रिएक्ट करवा दीजिए आप CO से, तो CO क्या करेगा मेरे भाई, तो ये कर देगा कि 2Fe प्लस 3CO2 बन के वापस आ जाएगा। N2Fe हमारा अलग हो गया, यानी हमारा जो ऑक्साइड है उस ऑक्साइड से जो हमारा आयरन है अलग हो गया। बोलिए समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं इसको। अच्छा, उसके नीचे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टू Fe2O3 प्लस Al2 करते हैं 2Al, तो हमारा Al2 प्लस O3 प्लस 2Fe प्लस हीट मिलता है, इसको क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन आपने देखा होगा, ये जो थर्माइट रिएक्शन है आप कहीं ना कहीं जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है देखो इसमें दिखा होगा, इसमें लिखा था, यही तो लिखा था कि रिएक्शन ऑफ टू Fe2O3 प्लस 2Al क्या बनता है मेरे भाई, Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट। आपको यहाँ बताया था कि हम इसको क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। देखो यही बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो आपस में रिलेट होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, इसलिए हमको 18 क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ दे दिए हैं कि आप देखो कि क्वेश्चन कैसे आपस में रिपीट करता है, कैसे कॉन्सेप्ट एक दूसरे में यूज होता है। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा तो भी आप डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, हमसे आपको 24 आवर के अंदर रिप्लाई दे देंगे। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीका से पूछा हुआ है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर वन एसेंशियल कंडीशन। देखो आपको समझ आ रहेगा कि इथेनॉल अंडर कुछ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर इथेनॉल है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जाएगा तो आपको बताना है क्या बनेगा। तो मेरे भाई एकदम आसान है, एकदम आसान है, समझो। इथेनॉल को क्या लिखते हैं, इथेनॉल, अब तो इथेनॉल आपको याद हो गया होगा, इथेनॉल किसको कहते हैं, H5OH इथेनॉल होता है। अगर ये पूरा हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जाएगा किसके साथ, O2 के साथ, तो वो क्या मिलेगा मेरे भाई, आपको मिल जाएगा 2O2 प्लस 3H2O प्लस हीट मिलता है। ये रिएक्शन आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा कि एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसको कंबसन हम लोग कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोपेन अंडरगोज हाइड्रोजिनेशन। ये मेरे भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे लड़के बोलने वाले हैं कि यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है। यूपीएससी लेवल क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ये क्वेश्चन 10th लेवल क्वेश्चन है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। अगर प्रोपेन, अच्छा प्रोपेन को कैसे लिखते हैं मेरे भाई, तो प्रोपेन को हम लिख सकते हैं कि जो CH3 है उसे सिंगल बॉन्ड बनता है CH से, और डबल बॉन्ड बनता है CH2 से। अगर प्रोपेन है हमारा पूरा जा रहा है हाइड्रोजिनेशन, अगर H2 से रिएक्ट करेगा तो मेरे भाई क्या बनाएगा, तो जाहिर सी बात है जो हमारा प्रोपेन होता है, जो प्रोपेन होता है हमारा जब भी जाएगा हाइड्रोजिनेशन में तो क्या करेंगे भाई, CH3 CH2 और CH3 बनेगा। जो हमारा डबल बॉन्ड है वेट करके यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, यानी हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और CH3। इसमें क्या मेरे भाई, तो कंडीशन है कि प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटेलिस्ट। अगर आपने ये लाइन लिख दिया एग्जाम में कि जो भी प्रोपेन है अंडरगोज होता है हाइड्रोजिनेशन में, तो कब होता है मेरे भाई, प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटेलिस्ट NI, तो मेरे भाई विश्वास मानो, जो तो भी एग्जामिनर काफी चेक कर रहा होगा तो आपको इजीली 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दे देगा, मेरा विश्वास मानो। अगर ये लाइन लिख दिए कि जो हमारा प्रोपेन होता है, जो भी प्रोपेन अंडरगो जाएगा हाइड्रोजिनेशन में वो निकेल कैटेलाइज के होने के बाद जाएगा, तो हम दे रहे हैं गारंटी, जो एग्जामिनेशन है आपको इजीली 5 मार्क्स दे देगा, और आपका जो स्कोर है वो 72 73 इजीली। केमिस्ट्री, अरे हम करना साइंस में, इजीली आपका स्कोर 72 73 नंबर आ सकता है। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है, इसको देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो आप इजीली पढ़ लेंगे, पीडीएफ पे पढ़ लेना। दिया हुआ है, अगर इथेनॉल की एसिड हमारा रिएक्ट करता है इथेनॉल से तो क्या बनता है, ये सबके लिए एकदम इजी है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हम जो क्वेश्चन लिख के बोले थे ना शुरुआत में कि क्या करेंगे, बेसिक के लिए भी और हार्ड के लिए भी, दोनों के लिए पेपर हमको लेके चलना है। इजी है तो भी, टफ है तो भी, इसी में से क्वेश्चन आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन की राइट द केमिकल इक्वेशन टू सुटेड व्हाट हैपेंस। ये वही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का इजीली देख लेना, आपके पास पूरा समय है, आराम से पीडीएफ पढ़ा है, आराम से इजीली दे सकते हैं। सबसे पहला है कि बर्न इन ऑक्सीजन, अगर हमारा जो इथेनॉल है अगर ऑक्सीजन बर्न होगा तो क्या बनेगा। ये अच्छा ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। ये जो क्वेश्चन है इथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड में कि बर्न इन ऑक्सीजन, दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है मेरे भाई। देखो यही प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पक्का रिपीट करेगा, आप देख लेना। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी है। अच्छा ये देखो, हीटेड एट 443 के विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको एकदम रट्टा होना चाहिए इक्वेशन कि C2H5OH अपडेट करके इथीन बनाता है और H2O देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इथेनॉल है अगर जाता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ये देखो नया एक क्वेश्चन है, ये जो नया क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क मार लो। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। हम चलते हैं मेला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पीडीएफ में। नेक्स्ट पीडीएफ बोल रहा है आपसे कि अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो हम इजीली आपको लिख के लेके आए हैं व्हाइट पेज पे, देखो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अरे भैया कहाँ गए हो, ये दिख ही नहीं रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं ब्लैक। देखो ये हमारा पूरा व्हाइट पेज है, तो हम लिख के लेके आए कि आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अगर ऐड होता है टू टेस्ट ट्यूब, ए में डाइल्यूट HCl है और बी में NaOH, देखो बोल रहा है
कि एक हमारा यहाँ पे क्या हो गया जी, इसको ओ ब्लैक ना है, माफ करना, रुको रुको, सूत्र चेंज कर लेते हैं, इसको हम रेड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीका से हमारा दो ट्यूब है, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। एक में जो मटेरियल रखा हुआ है, एक में जो पदार्थ है, मटेरियल है, ये हमारा HCl है, ठीक है, और एक में रखा हुआ है NaOH। क्या लिखा हुआ है भाई? एक में रखा हुआ है NaOH। अब आपको पूछ रहा है कि अगर दोनों में से ब्लू लिटमस को हम लोग ले जाते हैं, ठीक है, तो पूछा इन विच टेस्ट ट्यूब विल कलर चेंज बी ऑब्जर्व। तो किसमें लिटमस पेपर डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन डालेंगे, तो किसमें कलर चेंज होगा? तो जाहिर सी बात है कि कलर चेंज ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब ए। तो हमारा कलर चेंज है वो टेस्ट ट्यूब ए में होगा, क्यों? क्योंकि हमारा एसीएल होता है, वहां पर ना जो एसिड होता है, और लिटमस, ब्लू लिटमस को क्या करता है मेरे भाई? चेंज कर देगा। इसमें रेड लिटमस में लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो कलर हो जाएगा वो ब्लू लिटमस से रेड कलर हो जाएगा। रीजन देखो, यहाँ पे रीजन में हम लिख दिए हैं कि एसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, एसिड है, और जो एसिड क्या करता है? टर्न करता है ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में। ये तो क्वेश्चन आपको याद होगा। फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट ट्यूब में क्या होगा? तो इन टेस्ट ट्यूब बी NaOH नो कलर विल बी चेंज। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मेरा बेस है, और बेस क्या करता है? बेस तो ब्लू लिटमस ही छोड़ देगा। बोलिए समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? हम चलते हैं मेरे लाल, हमने ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, क्या था मेरे भाई? ये जितना क्वेश्चन है ये सारा बेसिक रिलेटेड है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है कि इन अ थ्री टेस्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन थ्री टेस्ट ट्यूब A B C, तीन टेस्ट ट्यूब है। चलो हम भी थ्री टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं। ये एक ए है, एक बी है, और यहाँ पे नीचे एक सी है। मान लेते हैं कि A B और C रखा हुआ है। फिर बोल रहा है कि एक में डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें हमारा डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है भाई? डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ है। एक में रखा हुआ है मेरे लाल ग्राउंड वाटर, इसमें रखा हुआ है ग्राउंड वाटर। और एक में रखा हुआ है डिस्टिल्ड वाटर विथ कैल्शियम सल्फेट। क्या रखा हुआ है भाई? डिस्टिल्ड वाटर प्लस कैल्शियम सल्फेट। यानी इसमें एक सोल्यूशन में क्या है मेरे भाई? तो इसमें हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, कैल्शियम C2S4 के साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ, ओ CaN हो जाएगा, C2 तो कार्बन हो जाता है, Ca2SO4 के साथ। अब बोल रहा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फोम बी लॉन्गेस्ट, किसमें हमारा जो फोम होगा, जो फोम होगा इसमें सबसे ज्यादा होगा। जस्टिफाई और आंसर, आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। देखो तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि द लॉन्गेस्ट फॉर्म लेदर विल बी फॉर्म विद द टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में जाता हमारा फॉर्म बनेगा, क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इज अ सॉफ्ट वाटर एंड डज नॉट कंटेन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, देयरफॉर अ सॉफ्ट इजीली फॉर्म लेदर। जो हमारा सॉफ्ट होगा वो इजीली जो हमारा फॉर्म बना देगा। फिर बोलता है नेक्स्ट में कि अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर कंटेनिंग द कैल्शियम सल्फेट आर फॉर्म ऑफ द हार्ड वाटर। ये जो हमारा क्या बनता है? हार्ड वाटर बन जाएगा। और हार्ड वाटर कंटेन्स द कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस दैट रिएक्ट विद द सॉल्ट टू फॉर्म स्कम, रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ लेदर। जो कि जो हमारा झाग होता है ना, झाग, जो झाग कहते हैं, वो झाग बनाने में हमारा कम मदद करेगा। हेंस मैक्सिमम फॉर्म ऑब्जर्व इन द सॉफ्ट वाटर, जिसको कितना है मेरे भाई? टेस्ट ट्यूब ए में है। देखो याद रखना कि जब भी डिस्टिल्ड वाटर में अगर तुम सॉल्ट मिलाते हो, तो जो फॉर्म है हमारा, ज्यादा फॉर्म यहीं पे बनेगा, ना कि बी में, ना कि सी में, क्योंकि बी और सी में हमारा Mg आयन मौजूद हो जाएगा, या फिर जो आपका आयन, दूसरा आयन है कैल्शियम आयन, वो आप मौजूद हो जाएगा, जो क्या करेगा? फॉर्म बनाने में, फॉर्म बनाने में थोड़ा सा उसको जो हेल्प है वो हेल्प कम करेगा, इसका फॉर्म इसमें कम बनेगा, इसमें ज्यादा हमारा स्कम बनेगा। देखो यही क्वेश्चन को आपसे घुमा के पूछ सकता है कि तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा स्कम बनेगा। तो इसका हमारा कितने बनेगा भाई? थर्ड सी में स्कम बनेगा। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इजीली पढ़ सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। राइट द नंबर ऑफ द सिंगल एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द बेंजीन। बेंजीन में सिंगल बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड कितना है, और विच कंपाउंड कॉल्ड एल्काइंस, कौन से कंपाउंड को हम लोग एल्काइंस कहते हैं। बोलिए समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखो ये तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम ईजी होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो हमारा बेंजीन होता है, क्या मेरे भाई? बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो C6H6 होता है। बनता कैसे है? तो बेंजीन बनाने का एकदम सिंपल तरीका है। ये लो हो गया बेंजीन। इसमें क्या करते हैं? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये क्या हो गया मेरे? बेंजीन हो गया। रुको इसको थोड़ा सा हल्का सा मिटा दे। ये हमारा मान लो ऐसे हो गया, जैसे बन गया बेंजीन। इसमें क्या होता है मेरे भाई? डबल बॉन्ड होता है। फिर बोल रहा है कि आपको बताना है कि कितना सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे लिखा हो कितना सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हमारा कितना बनेगा मेरे भाई? 6 बनेगा। फिर बोल रहा है डबल बॉन्ड कितना बनेगा? अरे यार रुक जाओ, डबल बॉन्ड कितना बनेगा मेरे भाई? तो 3 डबल बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर बोल रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन सिंगल,
क्या लिखा है भाई, सिंगल एंड डबल कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड कितना बनेगा मेरे भाई, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब बोल रहा है किसको तुम अल्काइंस कहोगे, किसको, यहाँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच कंपाउंड, देखो रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको तो हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज। बोल रहा है कि विच कंपाउंड आर कॉल्ड एल्काइंस, किसको आप एल्काइंस कहेंगे, एल्काइंस किसको कहेंगे। देखो जाहिर सी बात है कि एल्काइंस आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन कार्बन एंड कार्बन के, अच्छा कार्बन कार्बन एटम के बीच में, सी सी के बीच में, ये तो दिखेगा ही नहीं आपसे, अच्छा देखो यहाँ पे सी सी के बीच में 3 बॉन्ड होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, अल्काइंस कहते हैं। अल्काइन का जनरली फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, जनरली फॉर्म होता है CnH2n-2, याद रखना CnH2n-2 हमारा क्या जनरली फॉर्म होता है। एग्जाम्पल इथाइन, जिसको क्या कहते हैं C2H2। यहाँ पर क्या मेरा इथाइन है, C2H2 है। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड फिर से वही क्वेश्चन मीथेन के ऊपर है। देखो जो भी ये 4 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो व्हाइट पेज में लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये जितना क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लेना। इसलिए देखो हमने क्या किया, स्लाइड चेंज कर दी है, व्हाइट पेज पे लिख के लेके आए हैं। देखो क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मीथेन। देखो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज मीथेन, मीथेन क्या है, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नेम द टाइप ऑफ द बॉन्ड फॉर्म, आपको बताना है कौन सा बॉन्ड बनेगा इसमें, व्हाई आर द सच कंपाउंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन, अगर मीथेन हमारा ऑक्सीजन बर्न होता है तो क्या बनता है। देखो ये तो क्वेश्चन एकदम आसान है आपके लिए, इसका आंसर भी लिख के लेके आए हैं। देखो मीथेन CH4 is the simplest hydrocarbons and is unsaturated and is saturated compound belonging to the alkane family, alkane family से बिलोंग करता है। अच्छा एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछ दे हम एल्केन का फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे, CnH2n हमारा कहता है एल्केन होता है, कितना है भाई, अच्छा माफ करना, CnH2n+2 होता है, ये हमारा अल्कीन का फॉर्मूला होता है, यानी C1H4। अब बताओ, बोल रहा है कि टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा होता है, तो मेरे भाई इसमें बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है मेरे भाई, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अच्छा आप बताओ, एक C है और एक C जो है हमारा चारों हाइड्रोजन से लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तब बताओ जब चारों हाइड्रोजन से लगा हुआ है तो क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नहीं जल्दी मिलेगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा कंडक्ट, यानी हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। Methane is a covalent compound and does not have a free ions or a free electrons. Therefore, it cannot conduct electricity. Low melting point and boiling point का रीजन क्या है, तो covalent compounds have a weak intermolecular forces of attraction, so less energy is required to break them. Hence, they have a low melting and boiling point. अच्छा दूसरा हमारा बर्निंग ऑफ मीथेन, अगर मीथेन हमारा, देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन हमारा जो मीथेन है, जो भी हमारा CH4 है, अगर रिएक्ट करेगा 2O2 से तो क्या बनेगा मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है इसमें बनता है CO2 प्लस 2H2O प्लस हमारा हीट बनता है। बोले इजीली हम कर सकते हैं कि जब भी हमारा CH4 है, अगर जो भी हमारा CH4 है अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, फिर वाटर बनाएगा और हीट हमारा इवापोरेट होगा, यानी हीट हमको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देखो थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ गया मेरे भाई, थोड़ा चेंज हो जाओ, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं पॉइंटर हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब मीथेन ऑक्सीजन बढ़ता है तो इट अंडरगोज कंबशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विथ हीट, हीट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करता है मेरे भाई, प्रोड्यूस करता है। इक्वेशन CH4+2CO2 गिव्स आउट CO2+2H2O प्लस हीट। उम्मीद करते हैं मेरे भाई सारा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं मेरे भाई, ये इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपके लिए मेरी तरफ से मैसेज है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं लास्ट लास्ट तक, गुड बाय, बड़ा बड़ा आपके लिए गुड बाय लिख दिए हैं, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर केमिस्ट्री, बेस्ट ऑफ लक फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में उम्मीद है कि अब इतना पढ़ने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि 20+ क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा और इसी क्वेश्चन में से आपको कॉन्सेप्ट रिपीट होता नजर आएगा। देखना एग्जाम में आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसी में से रिपीट करता हुआ नजर आएगा। बस ये 18 क्वेश्चंस को पूरा आराम से पढ़ लेना। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा मेरे भाई, तो पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरा का पीडीएफ हम दे देंगे, तो इजीली वहां से जरूर कंप्लीट कर लेना। और बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। कौन सा पार्ट बनेगा हमारा, फिजिक्स और उसके साथ बायोलॉजी। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। साइंस साइंस कंप्लीट करने के बाद, तीनों वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपका जो स्कोर है मेरे भाई वो इजीली 71, 72, 73 या के आसपास जरूर स्कोर आ जाएगा। हम चलते हैं, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो तक। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, धन्यवाद।